जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। जब से सीजल का नोटिफिकेशन आया है तब से मेरे पास में काफी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आने लगे हैं कि सर रिजर्वेशन का क्या सिनेरियो है, सर हमें कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, हमें जो अपने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है वो कहां का बनवाएंगे तो वैलिड होगा। इनफैक्ट मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूं तो वहां पर बच्चे पर्ची में लिख करके भेजते हैं कि सर हम ओबीसी हैं लेकिन कहां से सर्टिफिकेट बनवाएं और किस डेट तक का हो कि वो मान्य होगा, सर कहां तक इसकी रिजर्वेशन मिलेगी। तो आज की वीडियो में हम रिजर्वेशन के ऊपर में पूरी तरीके से चर्चा करने वाले हैं कि कितने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट चाहिए, कब तक डेट होनी चाहिए, किसका साइन होना चाहिए और आपको उसका कितना फायदा मिलेगा। तो मेरे भाई स्वागत करते हैं हम आपकी इस वीडियो में। तो सबसे पहले मेरे भाई यहां पर बात करें तो देखो रिजर्वेशन और उसके साथ में जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट है उसके बारे में क्या कहा है एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में। उनका यह कहना है कि चाहे आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं या फिर आप ईडब्ल्यूएस हैं, ठीक है, एसएससी द्वारा प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में ही आपका जो डॉक्यूमेंट है वो होना चाहिए। अब वो फॉर्मेट मेरे भाई एसएससी का क्या है उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि एससी एसटी सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो नोटिफिकेशन के पेज नंबर 85, 86 और 87 पर दिया गया है। नोटिफिकेशन ऑलरेडी पूरा पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम पर डाल दिया, मैथ्स पे आदित्य रंजन पे, वहां पर जाओगे तो इनका जो एक फॉर्मेट सही रूप से रहता है वो 85, 86 और 87 नंबर पेज पर आपको मिल जाएगा। साथ में यह भी कहा गया कि आपका जो प्रमाण पत्र है वो राज्य सरकार वाला नहीं होगा, वो केंद्र सरकार वाला चाहिए। कई ऐसे प्रमाण पत्र होते हैं जहां लिखा होता है राज्य सरकार अप्लाइड हेतु, मतलब इस तरीके से उपयोगी हेतु, वो नहीं चाहिए। जो केंद्र सरकार में अप्लाई होगा मेरे भाई यहां पर वो चाहिए होगा। साथ में इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि यदि आप ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी से हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी फॉर्म भरने के अंतिम तिथि के पहले का होना चाहिए। किसी भी इसमें से जाति के तो पहले का 4 जुलाई के पहले का हो, उसके बाद का हुआ तो वो मान्य नहीं होगा। लेकिन पहले का मतलब क्या, 1990 का डॉक्यूमेंट दे दोगे, 2010 का डॉक्यूमेंट दे दोगे? नहीं, उसके पहले भी सिर्फ और सिर्फ 3 साल के अधिक का पुराना हो, उससे भी बहुत पुराना होगा तो वो मान्य नहीं माना जाएगा। ये भी यहां पर एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है। साथ में ये भी बोला है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपका सर्टिफिकेट इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए जो कि 4 जुलाई 2025 के पहले का बना हुआ हो, उसके बाद का बना हुआ हो तो वो मेरे भाई मान्य नहीं होगा। अब इसमें मेरे भाई वो बच्चे फंस जाते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, या हो सकता है कि आप 4 जुलाई तक डॉक्यूमेंट नहीं बनवा पाओ। तो क्या इसका मतलब आप एसएससी का फॉर्म नहीं भर पाओगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बात भी हम आपको समझाएंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा रिजर्वेशन का एक टेबल देख लेते हैं कि भारत में जो रिजर्वेशन मिलता है वो किस कैटेगरी को कितना परसेंट मिलता है। जैसे ऐसे मान करके चलिए 100 सीट है हमारे पास में, तो 100 में से 27 सीट जो होता है वो पहले ही ओबीसी के लिए आरक्षित कर दिया जाता है, एससी के लिए 15 सीट आरक्षित कर दिया जाएगा, एसटी के लिए मेरे भाई 7.5% आरक्षित होगा, ईडब्ल्यूएस वालों को 10% का आरक्षण मिला है और जो बाकी 40.5% होता है वो जनरल वालों के लिए आरक्षित यहां पर होता है। इनमें भी थोड़ा नुकसान ऐसे हो जाता है कि अगर कोई ओबीसी का स्टूडेंट मानो ऐसा है कि जो ओबीसी के मेरे भाई कट ऑफ को क्वालिफाई करता है और साथ में जनरल के भी कट ऑफ को क्वालिफाई करता है तो उसको ओबीसी में ना मान करके उसको जनरल की कैटेगरी से सीट उसको दे दी जाती है और ये कहा जाता है कि इसने जनरल के बराबर फाइट की है तो जनरल का मेरे भाई यहां पर सीट मिलेगा। कई लोग इसके बारे में अशिक्षित होते हैं, जानकारी नहीं होती है, तो हमने कहा लगे हाथ रिजर्वेशन के इस मुद्दे पर बात चल रही है तो ये भी बच्चों को बता दिया जाए और एक स्ट्रक्चर यहां पर बता दिया जाए कि जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें रिजर्वेशन की प्रणाली यहां पर क्या है। अब बात करते हैं जो डॉक्यूमेंट का प्रारूप है, जो सर्टिफिकेट का रूप है, वो स्ट्रक्चर यहां पर क्या होगा। तो अगर आप ओबीसी से हैं मेरे भाई तो एसएससी ने साफ अपने नोटिफिकेशन के पेज में कहा है कि आपका ये स्ट्रक्चर होना चाहिए जहां पर प्रॉपर वे में आपका नाम लिखा हो, आपके गांव का नाम लिखा हो, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा हो, आप जहां पर है वो टेरिटरी का नाम लिखा हो, कब से कब तक आपका ये डॉक्यूमेंट है मेरे भाई वो डेट लिखा हो, किस जाति के हैं आप यहां पर वो लिखा हो, वो जाति क्रीमी लेयर में आता है कि नॉन क्रीमी लेयर में आता है वो लिखा हुआ रहे और इसके ऊपर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का सिग्नेचर यानी डीएम का हो या डेप्यूटी कमिश्नर का मेरे भाई सिग्नेचर हो। हालांकि अलग अलग राज्यों में आप जाते हैं तो कहीं पर तहसीलदार के साइन की जरूरत पड़ती है, कहीं पर किसी और की पड़ती है, तो लगभग इसके इक्विवेलेंट पोस्ट का मेरे भाई बराबर जो सिग्नेचर है वो अप्लाइड होता है और वहां सीधा लिखा होता है कि ये भारत सरकार के सभी यहां पर जो है कार्यों के लिए उपयोगी है, फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार या गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली हो। समझ में आ गया बात? तो ये ओबीसी वालों का मेरे भाई कुछ इस तरीके से यहां पर सर्टिफिकेट का रूप होना चाहिए। अगर हम एससी और एसटी वालों के लिए बात करें तो एससी और एसटी वालों के लिए एक लिस्ट दी गई है कि आप इन लोगों से अपना डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं, इनके पास में साइन करने के यहां पर राइट्स हैं और वो कौन लोग हैं, तो डीएम है, एडीएम है, कलेक्टर है, डेप्यूटी कमिश्नर है, इस तरीके से करके ये सारा का सारा दिया गया है। लास्ट में एक बात भी यहां पर कहा गया है कि एसटी कैंडिडेट बिलोंगिंग टू तमिलनाडु, देखो बाकी सभी राज्यों के लिए तहसीलदार रैंक तक मेरे भाई आप बनवा सकते हैं। ये आपके जोन में अलग अलग जगहों पर बनता होगा, आप अपने पिताजी दादाजी से किसी से पूछेंगे तो वो बता देंगे कि जाति प्रमाण पत्र आपका कहां पर बनता है, आप वहां पर जाकर के बनवा सकते हैं। ठीक है, इन सभी के साथ एक तमिलनाडु वाले बच्चों के लिए एक एक्सेप्शन है, वहां पर यह कहा गया है कि एसटी कैंडिडेट जो तमिलनाडु स्टेट के हैं वो अपना मेरे भाई कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ अपने रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर से साइन करवा करके देंगे तो माना जाएगा, लेकिन वहां डीएम और एसडीएम इनके मेरे भाई मान्य नहीं होंगे। ये तमिलनाडु का एक एक्सेप्शन केस है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ओबीसी वालों का फॉर्मेट हमने बता दिया, एससी एसटी वालों का फॉर्मेट काफी लंबा चौड़ा है, नोटिफिकेशन में जाओगे जाकर के देखोगे वहां पर तो तुम्हें दिख जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेरे भाई ईडब्ल्यूएस वालों का, तो देखो ईडब्ल्यूएस में आजकल बहुत बड़े लेवल पर धांधली चल रही है। ठीक है, जिसको देखो यहां पर अच्छा खासा इनकम होने के बावजूद भी जाकर के ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लेता है और
वो 10% में आने की कोशिश करता है। इसके ऊपर में सरकार काफी बड़े बड़े कदम भी उठा रही है और काफी लोगों को इसमें नापा भी गया। आप देख सकते हैं यूपीएससी के रिजल्ट में भी लोग इसका किस तरीके से धांधली कर रहे थे और वहां पर नौकरी लगने के बाद भी उनको पद से हटाया गया। ठीक है, बड़ी बड़ी कार्रवाई उनके ऊपर में हो जाती है। तो ईडब्ल्यूएस का जो प्रारूप है, जो स्ट्रक्चर है, वो यहां पर क्या है और क्या बातें हैं जो इसमें साफ तौर पर कहा गया कि अगर आप इन बातों को फॉलो करते हैं तो आप ईडब्ल्यूएस में होंगे। वो कुछ इस प्रकार है कि आपके पास में 5 एकड़ से ऊपर खेती करने की जमीन नहीं होनी चाहिए। अगर आप इससे ऊपर में हैं, आप ईडब्ल्यूएस में नहीं हो सकते। आपके पास में जो मकान आप रह रहे हैं वो 1000 स्क्वायर फुट से ज्यादा का आपका नहीं होना चाहिए। जिस आपके पास में अगर कोई खाली जमीन है आपके अपने एरिया में, तो वो 100 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए और दूसरे क्षेत्र है तो वहां पर 200 स्क्वायर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा 2-3 बातें और भी हैं कि ये जो इनकम आती है ये आपकी इंडिविजुअल इनकम नहीं, फैमिली इनकम के बारे में कहा गया कि इनकम कवर्ड ऑल सोर्सेज, जो कि आपका पूरा सारा सोर्स को मिलाकर के कि आपका सैलरी कितना है, वहां से कितना इनकम आता है, एग्रीकल्चर से कितना आता है, बिजनेस से कितना आता है, प्रोफेशन से कितना आता है, तो सारे सोर्सेस को ये मिलाकर के तब कवर करता है और तब उसके आधार पर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है। द टर्म फैमिली फॉर द पर्पस इंक्लूड द पर्सन हु सीक द बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन, यानी अगर मान लीजिए कि मैं, मेरे भाई यहां पर कहीं ना कहीं इस रिजर्वेशन का लाभ उठा रहा हूं, तो अगर मेरी शादी नहीं हुई है तो इसमें मेरे परिवार में कौन कौन सम्मिलित होगा। ऐसा तो नहीं कि मेरे चाचा की इनकम को जोड़ करके देखा जाएगा और ये देखा जाएगा अच्छा ज्यादा बन रहे तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मुझे सर्टिफिकेट बनवाना है तो मुझे अपने मम्मी पापा भाई बहन और मैं खुद, इन लोगों का मेरे भाई टोटल इनकम देखा जाता है और उसके आधार पर बनता है। और अगर मान लीजिए मेरी शादी हो गई तो फिर मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड, मतलब मेरी बीवी, इन सभी लोगों का टोटल यहां पर इनकम देखा जाता है। इस तरीके से करके तब इसके आधार पर बनता है। लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, मेरा एक सिंपल सा सुझाव होगा कि इसका दुरुपयोग ना करें, कभी भी आप नपे जा सकते हैं। तो एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में सारी बातें बहुत साफ वे में कही है। अब इसमें यहां पर एक बच्चे का सवाल हो जाता है कि सर अगर मेरे पास मानो डॉक्यूमेंट नहीं है या मैं 4 जुलाई के मेरे भाई बाद बनवा पाता हूं तो क्या मैं पेपर दे पाऊंगा? तो बिल्कुल आप पेपर दे पाएंगे। इसके बारे में भी एसएससी ने कहा है कि आप पेपर दे सकते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट को बाद में प्रोड्यूस करेंगे तो आपको हम प्रोविजनल में डाल देंगे, वेरीफाई करेंगे, ओके निकला तो नौकरी देंगे, नहीं निकला तो आपको छांट दिया जाएगा। ये बात उन्होंने साफ तरीके से अपने यहां पर नोटिफिकेशन में कहा हुआ है। इसके अलावा एक और बात कही कि काफी ऐसे लोग होते हैं, उन्हें लगता है कि वो ओबीसी में है और शुरू में फॉर्म भरते वक्त में ओबीसी डाल देते हैं और बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाकर के बोलते हैं कि भैया हमारा डॉक्यूमेंट नहीं बन पाया, हम हैं तो ओबीसी के ही, तो कोई बात नहीं, आप हमको जनरल कोटा के आधार पर आप हमको नौकरी दे दीजिए। ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाएगा। आप जिस जाति के हैं, अगर आपने फॉर्म में भरा है कि आप ओबीसी हैं और आप डॉक्यूमेंट नहीं दे पाते हैं तो पूरा कैंसिल कर दिया जाएगा आपका कैंडिडेचर, वो पेपर में वैलिड नहीं माना जाएगा। आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अपने आप को डिक्लेयर कर दो भैया जनरल है और जनरल के सीट से फाइट करके पेपर दो, कम से कम नंबर तुम्हारे आगे तो सिलेक्शन तो हो पाएगा। लेकिन फर्जी वाला काम नहीं, ये एससी एसटी के नाम पर फॉर्म भर दिया और बाद में डॉक्यूमेंट ना देकर के सोचो हम जनरल के आधार पर सिलेक्शन ले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इस बात को यहां पर ध्यान रखिए, ये बात एसएससी ने प्रॉपर वे में कहा है। इसके अलावा अगर हम थोड़ी बहुत चर्चा रिजर्वेशन के ऊपर में कर लें तो देखो दो तरह का रिजर्वेशन होता है, एक वर्टिकल होता है और एक हॉरिजॉन्टल होता है। वर्टिकल रिजर्वेशन का मतलब यहां पर क्या होता है, मुख्यतः जो सीटें आती हैं एसएससी के अंदर में वो इन यहां पर 5 कैटेगरीज में बांट दी जाती है। 100% सीट में से 27% ओबीसी को, 15 एससी को, 7.5 एसटी को, ईडब्ल्यूएस को 10 हो गया और बाकी के 40.5% मेरे भाई यहां पर यूआर कैटेगरी को दे दिया जाता है। लेकिन जब भी आप देखेंगे जो कट ऑफ आती है वो कुल मिलाकर के यहां पर इन 5 कैटेगरी और यहां पर कुछ और कैटेगरीज को मिलाकर के कट ऑफ होता है। आपने देखा होगा ईएसएम का, फिजिकली हैंडीकैप्ड का, ठीक है, यहां पर जो अंधे लोग हैं उनका अलग कट ऑफ होता है, जो हाथ से थोड़े से अपंग हैं उनका अलग होता है, एक्स सर्विसमैन वालों का अलग होता है, स्पोर्ट्स पर्सन का अलग होता है। तो क्या यहां पर इनके लिए अलग से सीट बुक होती है? नहीं मेरे भाई, ये जो लोग होते हैं कहीं ना कहीं ये किसी जाति के तो होंगे, किसी यहां पर कास्ट के तो होंगे, हो सकता है कोई यादव हो सकता है, कोई राजपूत हो सकता है, कोई भूमियार हो। कहने का मतलब कि यहां पर इनमें से ये जो लोग होते हैं, जैसे कोई बेशक अंधा ही क्यों ना है, लेकिन वो या तो जनरल में आएगा या एससी में आएगा या एसटी में आएगा, तो इन्हीं के जो सीट होते हैं वो इनके में जाकर के बट रहे होते हैं और यहां पर अप्लाइड होता है। जैसे कि आसान भाषा में थोड़ा सा मैं आपको सिंपल करके बताता हूं। मान लीजिए कि हम 2024 का उदाहरण लेते हैं जहां पर 18,174 सीट थी। इसमें से यहां पर कौन कौन सी कैटेगरी में कितना सीट था वो दिया गया और इसे हम मेरे भाई यहां पर क्या बोलते हैं, तो वर्टिकल रिजर्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिकल रिजर्वेशन। और उनमें से अगर हम देखेंगे तो जैसे यहां पर आप फिजिकली वर्चुअली हैंडीकैप लोगों को देखो, जो आंख से अंधे थे वो 168 लोग थे। अब इस 168 में से हो सकता है मेरे भाई 5 ओबीसी के हो, 4 जनरल के हो, इस तरीके से करके हो, तो यही वाली सीट जाकर के यहां पर बंट जाती है। आप कभी भी वैकेंसी में इनको टोटल करके मत देखना, इन 5 का टोटल करके देखना। 5 का टोटल जो आता है वही मेरी भाई टोटल वैकेंसी के बराबर होता है। ठीक है, आप यहां देख सकते हैं एसएससी एक ऐसी कमीशन है जो इस बात को स्पष्ट रूप से बताती भी है बाद में क्लियर करके कि अच्छा हमने किस कैटेगरी में कितना दिया है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए यहां पर इस वैकेंसी को देखेंगे तो इसमें साफ इन्होंने कहा है कि मेरे भाई एससी कैंडिडेट ऑफ हॉरिजॉन्टल कैटेगरी क्वालिफाइड अगेंस्ट अनरिजर्व। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो एससी कैटेगरी के हैं लेकिन इतने नंबर लेकर के आते हैं कि वो यूआर कैटेगरी की सीट लेके चले जाते हैं। ओबीसी कैंडिडेट ऑफ हॉरिजॉन्टल कैटेगरी क्वालिफाइड अगेंस्ट यूआर, जैसे मैंने कहा ना ज्यादा नंबर आता है तो मेरे भाई यहां पर तुम जो है जनरल कैटेगरी का जाकर के उनका सीट ले लेते हो। तो ऐसे कितने लोग हैं तो उनका डेटा प्रॉपर वे में दिया जाता है।
बहुत तरीके से सारी बातें ये बता दी जाती है। तो ये भी एक रिजर्वेशन का स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि आप बात विवाद कभी भी किसी से करें तो ये जानकारी आपके पास में होनी चाहिए, बस मैं इतना आपसे कह रहा हूं। बाकी डॉक्यूमेंट का प्रिस्क्राइब फॉर्मेट हमने आपको बता दिया, नोटिफिकेशन में जो दिया गया हमने आपको वो भी बता दिया, तो उसके आधार पर प्रॉपर वे में आप उसी तरीके से सटीक मेरे भाई बनवाइएगा और आप उसके आधार पर मेरे भाई आपका जो चयन है वो होगा। ठीक है, बाकी बात करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि अभी इसके ऊपर में बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हम लेकर के आएंगे और भी जानकारी आपको देंगे। यदि आपके मन में कोई और भी सवाल है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। और काफी सारी बच्चे ये कह रहे थे कि सर हम यहाँ पर मैथ्स की तैयारी कैसे करें, कम समय हमारे पास में बचा हुआ और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक करना है। तो ऐसे में मेरे भाई एक ही सॉल्यूशन है आपके पास में, और वो है मैथ्स का एक रामबाण सॉल्यूशन, मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच। एक ऐसा बैच जिसके अंदर में आपको 350 से ऊपर वीडियोस हैं, हर एक टॉपिक को बहुत पहले से पढ़ा करके शानदार तरीके से रिकॉर्ड करके इसमें रखा गया है, जो अप टू डेट है, जो प्री और मेंस में आपके काम आएगा। एक ऐसा बैच जहां पर 500 से ऊपर टेस्ट है आपके पास में, एक ऐसा बैच जिसकी वैलिडिटी कभी खत्म ही नहीं होगी, 2025 हो, 26 हो, 27 हो या 28 हो, हर साल आपके ये काम आएगा। और कहीं पर कोई सिलेबस में अपडेट होता है, कोई नया टॉपिक आता है तो फ्री में पढ़ा करके इसमें अपलोड कर दिया जाएगा। ये बैच आपको सिर्फ 699 के फीस में मिलता है, और अभी इसकी फीस बढ़ने वाली है, तो फीस बढ़ने के पहले आप इसमें एनरोलमेंट ले लीजिए। ठीक है, ये कहां मिलेगा, तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर मिलेगा, और किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप इस नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस के लिए तो आपकी जबरदस्त किताबें हैं ही, रिवीजन के लिए मैथ्स का फॉर्मुला बुक, प्रैक्टिस के लिए आपका एसएससी मैथ, और जीएस में सुपर डुपर हिट आपकी अपनी किताब शिवास्त्र। ठीक है, ये अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये किताबें आपके पास में होनी चाहिए।